वीडियो को पूरा देख के लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत घने जंगल में जिंदगी खिलखिला रही थी। बंदर पेड़ों पर उछल कूद मचा रहे थे। रंग बिकलोरे तोते डाल से डाल पर उड़ रहे थे। एक लवी सी नदी, जंगल की जीवन रेखा, उसमें बहती थी। यह नदी चंचल ऑटर्स और चमकती मछलियों का घर थी। जंगल छोटे बड़े सभी एनिमल्सों की वॉइसों से गूंज रहा था। यह अजूबों और खूबसूरती की जगह थी। हवा हमेशा गर्म और नम रहती थी। चारों ओर फूलों और गीली मिट्टी की खुशबू फैली रहती थी। जंगल शांति और हार्मनी का स्थान था। सभी जानवर एक साथ रहते थे, प्रकृति की नेमतों को आपस में बांटते थे। जंगल उनका घर था और वे उससे बहुत प्यार दौड़ते थे। जंगल रहस्यों की जगह भी था। इसके दिल में छिपी हुई गुफाएं और भूली हुई इमारतें थीं। पत्तों से होकर गुजरती हवा प्राचीन कहानियां सुनाती थी। ये कहानियां साहस और कायरता की, जीवन और मृत्यु की थीं। जंगल में जीवन एक नाजुक नृत्य था। हर क्रिएचर, बड़ा हो या छोटा, उसमें अपनी भूमिका निभाता था और जंगल नाचता रहा, जीवन की एक जीवंत चित्रकारी की तरह। जंगल के सबसे खूबसूरत जीवों में से एक था राज नाम का पीकॉक। राज के पंख नीले और हरे रंग के थे, जो सनलाइट में जवाहरात की तरह चमकते थे। जब वह अपनी शानदार पूंछ फैलाता था तो ऐसा लगता था जैसे हजारों तारे धरती पर गिर गए हों। राज के पास एक सुंदर आवाज भी थी। वह अक्सर गाता था। उसकी आवाज पेड़ों से एकोइंगती थी। बाकी जानवर रुक जाते और उसकी धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते। वे राज की ब्यूटीफुलता और उसकी आवाज की प्रशंसा दोते थे। राज को लोगों का ध्यान आदोषित दोना अच्छा लगता था, लेकिन अपने मन में वह थोड़ा उदास रहता था। क्या किसी ने उसके दयालु दिल या उसके तेज दिमाग पर ध्यान दिया? क्या किसी को परवाह थी कि वह छोटों के लिए भोजन इकट्ठा दोने में मदद दौता है, या वह हमेशा खतरे की चेतावनी देने वाला पहला व्यक्ति होता है? राज चाहता था कि उसे सिर्फ उसके अपीयरेंस के लिए ही नहीं जाना जाए। वह चाहता था कि उसके अंदर के गुणों के लिए भी उसकी कद्र की जाए। लेकिन अभी के लिए वह बस राज था, जंगल का सबसे खूबसूरत बर्ड। एक साल एक भयानक घटना हैपेंड। जंगल की नदी सूखने स्टार्टेड। चिलचिलाती सनलाइट ने पानी को सुखा दिया था, जिससे धरती फट गई थी। जानवर परेशान थे। पानी ही जीवन था और इसके बिना वे जीवित नहीं रह सकते थे। बंदर पेड़ों पर घबराकर चिल्ला रहे थे। हिरण इधर उधर भटक रहे थे, थर्स्टी और डेस्परेट। यहां तक कि शक्तिशाली बाघ भी डेस्परेटिया में दहाड़ रहा था। जंगल में डर समा गया। पानी के बिना वे क्या डूबेंगे? जानवर एक सभा के लिए इकट्ठा हुए। उन्होंने पानी एक्सप्लोरिंग के तरीकों पर चर्चा की। कुछ ने दूसरे जंगल में जाने का सजेस्टेड दिया। दूसरों ने जमीन में गहरी खुदाई ढूंढने की बात कही, लेकिन कोई भी उपाय पॉसिबल नहीं लग रहा था। राज ने चर्चा सुनी। उसका दिल चिंता से भारी था। वह जानता था कि उसे कुछ ढूंढना होगा। वह अपने घर और दोस्तों को पीड़ित होते नहीं देख सकता था, लेकिन एक मोर क्या कर सकता था? राज के दिमाग में एक विचार स्ट्रक। उसे एक छोटा सा तालाब याद आया जो उसने जंगल की खोज दौड़ते समय सिया था। यह बहुत दूर था, लेकिन यही उनकी एकमात्र आशा थी। उसने दूसरों को घोषणा की, मैं जंगल में पानी वापस लाऊंगा। बाकी जानवर हंस पड़े। तुम? पर कैसे? उन्होंने उपहास किया। तुम तो बस एक सुंदर पक्षी हो। तुम हम सब के लिए इतना पानी नहीं ला कैन? राज ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। वह जानता था कि उसे क्या ढूंढना है। उसने अपने चौड़े पंख फैलाए और दूर तालाब की ओर उड़ गया। उसने अपने विंग्सों को पानी में डुबोया, उन्हें अच्छी तरह से सोक्ड। फिर वह वापस जंगल की ओर उड़ गया। एक एक डोके राज ने अपने गीले विंग्सों को सूखी धरती पर डिप्ड। पानी की हर बूंद उम्मीदोल थी, आशा की एक छोटी सी रेत। वह आगे पीछे फ्लूता रहा, अथक अपीयरेंस से अपने विंग्सों में पानी ढोता रहा। बाकी जानवर अचंभे से सीते रहे। अंत में घंटों की कड़ी मेहनत के बाद थर्स्टी धरती नरम हो गई। छोटे छोटे गड्ढे बन गए, जिससे थर्स्टी एनिमल्सों को बहुत राहत मिली। उनके पास पानी था। राज की बदौलत वह मोर, जो सिर्फ एक सुंदर चेहरे से कहीं बढ़कर था, जंगल बच गया। उस दिन से एनिमल्सों ने राज को नई नजरों से सौ। उन्होंने एक बहुमूल्य सबक सीखा था। सच्ची ब्यूटीफुलता किसी के अपीयरेंस में नहीं,
बल्कि उसके कार्यों और कायरता में होती है। राज ने साबित कर दिया था कि सबसे खूबसूरत प्राणी भी सबसे बहादुर और दयालु हो सकता है।